दोस्तों, आज से हजारों साल पहले कदीम यूनान के ज़माने में, जिसको हम एंशंट ग्रीक के नाम से जानते हैं, एक बहुत ही अमीर तरीन बादशाह हुआ करता था। ये बादशाह जो था, इसके पास बहुत सारी दौलत भी थी और बहुत सारी ताकत भी थी। और ये बादशाह अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश था। उसकी एक खूबसूरत मासूम सी बेटी थी और वो अपनी ज़िंदगी ठीक ठाक तरीके से गुजार रहा था। मगर अचानक बादशाह को एक ख्याल आया, या उसके दिल में एक लालच उभरी कि उसके पास जो दौलत है वो कम है। हालांकि उसके पास बहुत दौलत थी, मगर उसकी जो एम्बिशन थी, उसकी जो ख्वाहिश थी कि उसके पास बहुत सारी दौलत हो, और इतनी सारी दौलत हो कि उसकी जो पूरी जो सल्तनत है वो सोने से भर जाए। तो आखिरकार उसने एक जादूगर को मदऊ किया, और उस जादूगर को बादशाह ने ये उससे जो है इल्तिजा की, या उसको हुक्म दिया कि उसको वो कोई ऐसा जो पावर है, या ऐसी कोई ताकत या स्पेल जो है, मैजिक वाला या जादुई स्पेल जो है, उसको वो तोहफे में दे, जिससे बादशाह अगर किसी भी चीज़ को हाथ लगाए तो वो चीज़ सोने की बन जाए। तो मैजिशियन ने इस बात के जादूगर ने इनिशियली तो बादशाह को बहुत जो है टाल मटोल की, मगर आखिरकार वो जो था उसी टेरिटरी में रहता था। मजबूरन बादशाह को उसने वो ताकत जो थी वो दे दी कि वो किसी भी अगर चीज़ को हाथ लगाएगा तो वो चीज़ सोने की बन जाएगी। आखिरकार बादशाह की ये जो देरीना ख्वाहिश है ये पूरी हो गई, और उसने जैसे ही ये उसके पास ताकत आई, जैसे ही उसने अपनी टेबल को हाथ लगाया तो वो टेबल सोने की बन गई। उसने अपने जो है जो भी कुर्सियाँ थी या फर्नीचर था उसको हाथ लगाया तो वो भी सोने की बन गई। और इनिशियली वो बादशाह जो है वो कह के मारने लगा, और वो बहुत खुश होने लगा कि मेरी ये तमन्ना पूरी हो गई है। अब मैं पूरी दुनिया में का जो सोना है वो अपने पास इकट्ठा कर लूँगा, या मैं बहुत अमीर हो जाऊँगा। तो दोस्तों, आगे चलकर ऐसा हुआ, जब खाने का टाइम आया तो बादशाह ने जब अंगूर खाने की कोशिश की तो वो अंगूर जो थे वो भी पत्थर सोने के बन गए, स्टेचू की तरह बन गए। उसके बाद जब बादशाह ने पानी के गिलास को हाथ लगाया तो वो भी सोने का बन गया, और उसमें जो पानी था वो भी सोने का बन गया। दोस्तों, बादशाह बहुत परेशान हुआ। उसके कुछ कुछ देर बाद उसकी जब बेटी मिलने आई तो उसने बेटी को गले लगाया, तो उसकी जो मासूम खूबसूरत सी जो बेटी थी वो भी स्टेचू बन गई, सोने का स्टेचू बन गई। तो अब बादशाह जो था उसके लिए ये जो सोना था, ये जो दौलत थी, जो इनिशियली उसके लिए दोस्तों बादशाह की ये जो ख्वाहिश थी उसके गले पड़ गई, और बादशाह जो है वो बहुत परेशान हुआ। बादशाह बहुत परेशान हुआ कि उसकी जो मासूम बेटी थी वो भी पत्थर की बन गई। जिस चीज़ में वो हाथ डाले वो सोना बन जाती है, मगर उसका तो जीना ही अजीरन हो गया। वो किसी चीज़ को खा नहीं सकता था, किसी चीज़ को पी नहीं सकता था। पर अब सवाल यह है कि आखिर में इस स्टोरी में हुआ क्या। तो दोस्तों, इस स्टोरी की जो मिथ है, इस स्टोरी की जो दोस्तों अब सवाल यह है कि आखिरकार इस कहानी का जो है वो इख्तिताम क्या हुआ। दोस्तों, इस कहानी का जो इख्तिताम है दो तरीक़ों से जो है वो यूनानी मिथोलॉजी में लिखा जाता है। एक ये बताया जाता है कि वो बादशाह जो था वो स्टारवेशन में चला गया। वो क्योंकि कुछ खा नहीं सकता था, जिस चीज़ को हाथ लगाता था तो वो जो है वो सोने की बन जाती थी। तो वो बादशाह जो था वो भूख मर गया और उसकी डेथ हो गई। दूसरा वर्जन ये है कि उसको अगेन जो है उसने जो है अगेन अपने देवताओं से जो है वो दुआ की, या उसको रिक्वेस्ट की कि मुझे इस मुसीबत से छुड़ाया जाए। तो आखिर जो है किसी देवता ने उसको कहा कि तुम जाके फलां रिवर में जब अपने हाथ धोओगे तो ये जो है कर्ज जो है, ये मुसीबत जो है, जो तुम हाथ लगाते हो जिसको सोना बन जाती है, तो ये जो स्पेल है ये रिवर्स हो जाएगा और तुम नॉर्मल हो जाओगे। तो दोस्तों, वो जो है गया उस रिवर में,
और उसने जब हाथ धोए तो उसके हाथों से जो है वो जो अपना गोल्ड था वो सारा निकलने लगा और वो नॉर्मलाइज हो गया। तो दोस्तों इस कहानी का जो मॉरल है वो हमारे लिए ये है बुनियादी तौर पर। तो दोस्तों वैसे तो ये एक मिथ है, एक यूनानी जो है एक दंत कथा है जिसको हम कहते हैं, मगर इसमें हमारे लिए सबसे बड़ा लेसन ये है कि जो भी हमें अल्लाह पाक ने चीज़ अता की है हम उस पर खुश रहें। और जो दूसरी बात है कि लालच बुरी बला है। जब हम लालच में आ जाते हैं तो हम किंग मिडास बन जाते हैं और आखिरकार हमें दौलत तो मिल जाती है किंग मिडास की तरह, मगर जो हमारी जो और चीज़ें हैं, जो हमारी जो बुनियादी चीज़ें हैं वो हमारी जो हैं वो ज़ाया हो जाती हैं और इस तरीके से जो लालच है दौलत की हमें ले डूबती है। दोस्तों उम्मीद है कि आज की इस छोटी सी कावश से आपने कुछ ना कुछ सीखा ज़रूर होगा। अगर आप समझते हैं कि आपने कुछ ना कुछ सीखा है तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और लाइक भी करें।